रानू चिड़िया बारिश में उड़ते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। फिर अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया पहले से ही गर्भवती थी। उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हे भगवान, इतनी जल्दी बारिश भी शुरू हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पेट में तो दर्द भी शुरू हो गई है। लगता है मेरा अंडा निकलने ही वाला है। मेरा घर तो अभी बहुत दूर है। मैं इतनी दूर कैसे जा पाऊंगी? बारिश भी इतनी तेज हो रही है। मुझे कहीं आसपास में ही ठिकाना ढूंढना होगा। फिर रानू चिड़िया थोड़ी दूर आगे उड़ती है। फिर उसे एक घर दिखाई देता है जो कि पुराना था। फिर वह सोचती है कि वह उसी घर में चली जाती है। जब बारिश बंद होगी तब वह अपने घर वापस चली जाएगी। फिर वह उस घर के अंदर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अंडा दे देती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी चिड़िया आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो मेरा घोंसला है, मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ, अपने घर को जाओ। वो मैं अपने घर की तरफ ही जा रही थी, लेकिन अचानक से ही बारिश शुरू हो गई और मेरे पेट में दर्द भी शुरू हो गया था क्योंकि अंडे निकलने वाले थे। इसीलिए मुझे कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। मुझे ये घर दिखा और खाली था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ठीक है, अब तो तुमने अंडे दे दिए हैं। अब तुम अपने घर चली जाओ क्योंकि ये मेरा घर है और अब मैं यहाँ रहने आ गई हूँ। पर मैं इतनी बारिश में दोनों अंडों को लेकर कैसे जाऊँ? मैं दोनों अंडों को साथ में लेकर नहीं उड़ सकती हूँ। बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है। मुझे कुछ समय तक यहाँ पर रुकने दें। जब बारिश बंद हो जाएगी फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुनकर दूसरी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अगर इसे मैंने अभी यहाँ रुकने दिया फिर तो ये बच्चे भी यहीं देगी और फिर अपना कब्जा जमाकर इसी घर में रहने लगेगी। नहीं, तुम यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकती, ये मेरा घर है। तुम ऐसा करो, एक एक अंडा लेकर अपने घर चले जाओ। तुम एक अंडा लेकर जाओ, मैं दूसरे अंडे की रखवाली कर देती हूँ। फिर तुम दोबारा आकर ना दूसरा अंडा लेकर जाना। फिर रानू चिड़िया की बात मान लेती है और एक अंडा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अच्छा हुआ इस चिड़िया को मैंने यहाँ से भगा दिया। ये मेरा घर तो नहीं, अब ये मेरा बन चुका है। कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे पट्टी पढ़ाई और उसने तो मेरी बात भी मान ली। अब यहाँ पर मैं रहूँगी। फिर वहाँ पर एक चील आ जाता है। अरे चिड़िया, तू इस घर से निकल जा। अब इस घर में मैं रहने आया हूँ। अब से ये मेरा घर है। तू इस घर से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे चील, ये मेरा घर है। इस घर से मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ इस घर से। अच्छा, मैं जाऊँगा इस घर से, अभी तुझे बताता हूँ। फिर चील उस चिड़िया को मारता है। वह चिड़िया चील से कहती है, चील भैया मुझे छोड़ दो। वहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ है, आप उसे ले जाओ। वो एकदम ताज़ा और नरम अंडा है। आप उसके बदले मेरी जान छोड़ दो। चील अंडे की बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह अंडा उठाकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। देखती है तो उसका अंडा ही गायब था। फिर वह चिड़िया से पूछती है, मेरा अंडा कहाँ है? कौन ले गया मेरा अंडा? तुम तो यहीं पर थी और तुम तो बहुत ज़ख्मी हो। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तुम्हारे अंडे को उस जालिम चील से नहीं बचा पाई। उसने मेरे साथ बहुत हाथापाई करी, उसी से मैं इतनी जख्मी हो गई हूँ। मैंने तुम्हारे अंडे को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह चील मुझे मारकर अंडा लेकर भाग गया। आप मेरे साथ मेरे घर चले। आपको तो बहुत चोट लगी है, मैं आपका
वहाँ पर मरहम पट्टी कर दूंगी। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर रानो चिड़िया उस दूसरी चिड़िया को भी अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता बारिश में उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश होने के कारण अब वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ पा रहा था। वह किसी घर की खोज में था। फिर वह देखता है कि एक खाली पेड़ का तना है। वह वहीं जाकर है और वह देखता है कि इतने सारे टूटे अंडे और कई सारी चिड़ियाओं के अंडे भी हैं। अरे यहाँ पर तो कितने सारे अंडे हैं, लगता है ये चील का घर है। यहाँ पर तो उसने कितने सारे अंडे रखे हुए हैं और कुछ तो वो खा भी चुका है। मुझे जाकर जंगल के सारे पक्षियों को ये बात बतानी होगी। फिर मिट्ठू तोता सीधे चिड़िया के घर पहुंचता है। अरे मिट्ठू भैया, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं और इतनी जल्दी में कहाँ आए हैं? क्या हुआ है? चिड़िया, मैं अभी पहाड़ों की तरफ से आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर एक तने में रुका था। मैंने देखा वहाँ पर कई सारे पक्षियों के अंडे रखे हुए हैं। शायद वो चील का घर था, इसीलिए मैं जल्दी से भागकर बताने आया हूँ। जिसके भी अंडे हों वो सब मिलकर अपने अंडे ले लें। अभी चील वहाँ पर नहीं है। मिट्ठू भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरा भी एक अंडा चील उठाकर ले गया है। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ लेकर गया है। चिड़िया, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ, मुझे बताओ। चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। फिर चिड़िया मिट्ठू तोता से कहती है, मिट्ठू भैया, जल्दी मुझे उस जगह पर लेकर चलो, कहीं चील फिर से वहाँ ना आ जाए। मैं देखती हूँ, शायद मेरा अंडा अभी उसने ना खाया हो। फिर चिड़िया और मिट्ठू तोता दोनों साथ में निकलते हैं और उड़ते उड़ते फिर वह चील के घर पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया वहां देखती है तो उसका अंडा अभी पड़ा हुआ था। मिट्ठू भैया, ये रहा मेरा अंडा। लगता है चील का पेट भरा हुआ था, इसीलिए अभी उसने मेरा अंडा नहीं खाया है। इसमें तो कई सारे अंडे पड़े हुए हैं। मैं अभी जाकर सारे पक्षियों को बता दूंगी, जिसका भी अंडा होगा वो आकर जल्दी से अपना अंडा उठाकर लेकर जाएगा। फिर चिड़िया अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने घर पर उसे सुरक्षित स्थान पर रख लेती है। फिर वह सभी पक्षियों को बता देती है। फिर सारे पक्षी भी जाकर अपने अपने अंडे लाते हैं। फिर इस तरह जंगल में सभी अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर रख लेते हैं और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगते हैं।